नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व दिया जाता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। सिंदूर पति की लंबी उम्र और सुहाग की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताने वाले हैं। चाहे दुर्घटनाओं से रक्षा आप चाहते हो या नौकरी पाना चाहते हो, तरक्की का वरदान चाहते हो या फिर आप कर्ज से मुक्ति का समाधान चाहते हो, सिंदूर के प्रयोग से सभी संकट दूर हो सकते हैं। ज्योतिष में इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर। सिंदूर जो सुहागिन स्त्री का ताज है। सिंदूर जो सुहाग की अमिट पहचान है। ये सिर्फ जीवन साथी के दीर्घायु होने भर का प्रतीक नहीं है, बल्कि सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का भी प्रतीक है। सनातन धर्म में सिंदूर को शुभता और सौभाग्य की निशानी माना जाता है, जो सुहागिनों के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर का भी खास महत्व है। सिंदूर एक ऐसा चमत्कारिक पदार्थ कि जिसके प्रभाव से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। को जो व्यक्ति अपने माथे पर लगाता है, उस व्यक्ति की सफलताएं और उस व्यक्ति का सम्मान चतुर्दिक बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी स्त्री को अपने हाथ से शुक्रवार के दिन मांग में सिंदूर भरता है, तो अपनी भी आयु वृद्धि करता है और धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है और धर्मपत्नी और उस व्यक्ति का प्रेम भाव सदैव बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले सिंदूर के महत्व को जानते हैं। सिंदूर असल रूप में नारंगी रंग का होता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के विवाह हो ही नहीं सकता। सिंदूर को मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है, इसलिए सिंदूर मंगलकारी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेपन करना बहुत शुभ है। सिंदूर लाल रंग का होता है। लाल रंग ही ऊर्जा का प्रतीक है और सिंदूर जो स्त्री अपने माथे पर अपने पति से लगवाए या प्रतिदिन पति का ध्यान करके लगाए, उससे प्रेम भाव उत्पन्न होता है दोनों के मध्य में। और आप इस बात का समझ लीजिए कि माता पार्वती से सीधा सीधा जुड़ा है। जो स्त्री अपने माथे पर सिंदूर लगाए, माता पार्वती का आशीर्वाद उसे स्वयं प्राप्त होता है। गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होने से ही सीता को राम जी मिले थे। लाल रंग का सिंदूर सिर्फ सुहागिन स्त्री का गहना भर नहीं, बल्कि ये प्रतीक है शौर्य का, शक्ति और एहसास का। सुहागिनों का यही चुटकी भर सिंदूर आपकी समस्याओं का निवारण भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं, अगर आपकी नौकरी में कुछ समस्याएं आ रही हो या बार बार नौकरी छूट जाती हो, तो कुछ महा उपाय करिए। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाएं। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। इस कागज को अपने पास रखें। नौकरी की हर समस्या दूर होगी। धन की तमन्ना हर किसी की होती है। जीवन में सुख, साधन और संपन्नता से जीना हर किसी का सपना होता है, लेकिन धन के अभाव में ऐश्वर्य नहीं भोगा जा सकता। और अगर जीवन में कर्ज ने परेशान कर रखा है, दुश्वारियां और भी बढ़ जाती हैं। तो चलिए अब ज्योतिष के नजरिए से जानते हैं कि अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं।
जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बना लें। इस माला को मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सातों फेरों के सातों वचन से जुड़ा है सिंदूर। इसका मूल्य भावनाओं से आंका जाता है। जब कोई लड़की विवाह के बंधन में बंधती है तो ये सिंदूर संस्कार में शामिल हो जाता है। सिंदूर का प्रयोग दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी किया जाता है, जिससे रिश्तों में मधुरता और मजबूती आती है। नित्य प्रातः स्नान के बाद मां गौरी को सिंदूर अर्पित करें। फिर स्वयं को भी सिंदूर लगाएं। सुखद दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग केवल महिलाएं ही करेंगी। अगर सिंदूर देवी को अर्पण करें तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी को अर्पण करें तो अति प्रिय वस्तु है। गणेश जी को सिंदूर लगाकर पान और सुपारी और साथ में लड्डू और दूर्वा अर्पण करें तो मन की चतुर्दिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और देवी के चरणों में चांदी की डिब्बी में सिंदूर भर के माता को लगाकर, उनके चरणों में लगाकर अपने माथे पर स्पर्श करा के चांदी की डिब्बी वहीं छोड़ाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य में निश्चित वृद्धि हो जाएगी। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने पति शिव के लिए सदा मांग में सिंदूर धारण किया। इसलिए महिलाएं उनकी तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर के उपाय से देवी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके भी हैं कुछ नियम। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित करें। देवी को सिंदूर अर्पित करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। कभी भी सूखा सिंदूर देवी को अर्पण न करें और कभी भी केवल सिंदूर अर्पण ना करें। देवी के विषय में तो ये कहा गया कि सिंदूर जो व्यक्ति देवी को अर्पण करेगा वो अपने 2 मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ तो उसको विवाह सुयोग्य कन्या प्राप्त हो जाए, ऐसे मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जिस व्यक्ति का विवाह हो गया लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं क्लेश है, कहीं आपस में कलह बना हुआ है, तो सिंदूर चढ़ाने से वो कलह शांति होकर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति सिंदूर देवी को अर्पण करे तो लक्ष्मी की कृपा भी माता पार्वती के साथ साथ उसको प्राप्त हो जाती है, तो घर में धन का अभाव दूर हो जाता है। सिंदूर का चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके आप जीवन की कई बाधाएं दूर कर सकते हैं। विशेष प्रयोगों से जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको वो महा उपाय भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। महावीर विक्रम बजरंगी से सिंदूर की कथा जुड़ी है, इसीलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। राम भक्त हनुमान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है सिंदूर। कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष में इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताए गए हैं। हनुमान जी की कृपा दिलाएगा सिंदूर। बजरंग बली की कृपा से कष्ट होंगे दूर। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। भक्तों को देंगे मनचाहा वरदान। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के अंश से ही इस धरती पर ईश्वर का अवतरण हुआ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया। जिनके अनन्य भक्त बने महावीर हनुमान, उन्हीं से जुड़ी है सिंदूर की कथा। माता को सिंदूर माथे पे लगाते देखकर
बजरंगबली ने ये एक कौतुक किया था, अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मलाए। तो भगवान राम ने जब ये पूछा कि ये क्यों किया, तो भगवान को बताया कि माता आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए माथे पे सिंदूर लगाती हैं, मैंने पूरे शरीर पे लगा लिया तो आप मुझसे अति प्रसन्न होंगे। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति आपको सिंदूर चढ़ाएगा मैं तो उससे प्रसन्न होगा ही होगा। इस बात पर प्रसन्न होकर भगवान हनुमान जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति मुझे सिंदूर चढ़ाएगा मैं उसे शनिकृत पीड़ाएं, तंत्र प्रयोग से मुक्ति, उसके रोजगार में आने वाली अड़चने, इन समस्त समस्याओं को मैं उसके दूर करूंगा। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था। तब से ही यह मान्यता है कि सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होते हैं हनुमान। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महावीर को सिंदूरी चोला चढ़ाता है, उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश करते हैं महावीर। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर मर्द और घटना से बचा जा सकता है। किसी व्यक्ति को शनिकृत, पाप ग्रहकृत या किसी भी ग्रह जनित दोष व्यक्ति के जीवन में चला रहा हो, या व्यक्ति के ऊपर बार बार टोना टोटका होता हो या तंत्र प्रयोग होता हो, व्यक्ति के रोजगार में किसी प्रकार की कमी आ जाए, नौकरी ना मिल रही हो, तो व्यक्ति को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। सिंदूर घी या चमेली के तेल या आंवले के तेल के साथ चढ़ाना चाहिए और उनके उसमें दीपक जलाने के बाद उनके चरणों में भगवान राम की स्तुति करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार राम भजन हनुमान जी के आगे बैठ के करता है तो हनुमान जी उससे अति प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। उनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी कष्ट आसानी से दूर हो सकते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। किसी व्यक्ति को रोग शरीर में चल रहा हो या एक्सीडेंट बार बार होते हो, वो व्यक्ति चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, चोला बना के चढ़ाए। नियम यह है कि हनुमान जी को पहले चमेली के तेल से स्नान कराए, उनकी मूर्ति पे करने के बाद फिर सिंदूर उनको लगाकर उनको मल मल कर लगाए, आंखों में न जाए ये ध्यान रखें। लाल रंग का वस्त्र हनुमान जी को और चांदी के वर्क लगाने के पश्चात उनको बताशे और पान भोग में दे। उस व्यक्ति को कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और एक्सीडेंट होता भी है तो उसका वाहन भले खत्म हो जाए, वो व्यक्ति सुरक्षित एक खरोंच भी नहीं आएगी, जीवित वापस अपने घर वालों के पास आएगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि ये सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। बजरंग बली के भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के मुताबिक हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के कुछ नियम हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने के मूल नियम ये हैं कि पूरा चोला चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति रोग, शनिकृत पीड़ा और मन की इच्छा, रोजगार से संबंधित चाहता हो तो वो तेल में चढ़ाए, चमेली के तेल के साथ मिलकर, लेकिन सूखा नहीं। उसको चमेली के तेल से पहले भगवान को स्नान कराकर फिर उनके ऊपर सूखा सिंदूर लगाकर फिर भगवान को लेप करें और भगवान को चांदी का वर्क या सोने का वर्क या भगवान को वस्त्र चढ़ाने के बाद प्रसाद अर्पण करें, माला अर्पण करें और एक मीठा पान भगवान को अर्पण करें तो मन की इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और उसका लेपन भी, जबकि महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंदूर के चमत्कार से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। जो भी काम आप करेंगे, बजरंग बली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा।
महाबली हनुमान के आशीर्वाद से हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी। हम आपको सिंदूर के दिव्य प्रयोग से हनुमान जी की कृपा पाने के उपाय बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा महाप्रयोग जिससे बजरंगबली आप पर हो जाएंगे शीघ्र ही मेहरबान। हनुमान जी को चढ़ाओ सिंदूर, दुख संकट रहेगा आपसे कोसों दूर। सिंदूर दिलाता है मंगल दोष से छुटकारा। महावीर की कृपा से मिलेगा भवसागर से किनारा। राम भक्त हनुमान की महिमा अपरंपार है। पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान की उपासना कलयुग में सबसे फलदायी है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन सिंदूर के दिव्य प्रयोग से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। सिंदूर के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको सिंदूर का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को चोट चपेट से बचा सकते हैं। जी हाँ, ये प्रयोग नोट कर लीजिए। अगर आपने देखा हो कि आपके बच्चे को अक्सर चोट लग जाती है, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर ले आएं। इसे एक जगह सुरक्षित रख लें। बच्चे को हर सुबह इसी सिंदूर का तिलक लगाएं। इस तरह से हमने आपको सिंदूर के कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। आप प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली और बदलाव ला सकते हैं। साथ ही आप इन प्रयोगों से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।